तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं सोच ठीक ही होंगे। तो फाइनली हमारे बोरूटो का एपिसोड 248 आ चुका है एंड इस एपिसोड के अंदर काफ़ी सारे लोग मारे जाने वाले हैं। लाइक आपने सोचा तक नहीं होगा कि ये बंदे मरेंगे। और अगर अभी तक आपने रीज़ीरो का एपिसोड 1 एंड इसेकाई चीट मैजिशियन का एपिसोड 1 नहीं देखा है मेरे सेकंड चैनल पर, तो आप उन्हें जाके भी देख सकते हो। वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम सीरीज है, जस्ट लाइक अवर नारुतो, नारुतो शिपुडेन एंड अदर्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो अपने टाइम पर बात किए, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे बोरूटो के एपिसोड 248 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरूटो को, जो मेडली से कहता है चिंता मत करो, सब सही होगा, टैंकी और इवा भी वापस आ जाएंगे और तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि हमें फुनाडो से लड़ना भी है और अगर तुम हर वक्त उनकी चिंता करते रहोगे तो काम सही नहीं होगा। बट मेटली हमारे बोरूटो से कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं हर वक्त फुल एनर्जी में रहता हूँ। बट इतने में ही वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर आते हैं वही दो बच्चे जिनके साथ हमारे डैंकी एंड इवाबी गए थे। वो दोनों बच्चे वहाँ पर आकर सभी को बताते हैं कि फुनाडो के सोल्जर्स ने इवाबी एंड डैंकी को पकड़ लिया है। उन्होंने हमारी मदद की थी भागने में, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पकड़ लिया गया है। बट ये सब सुनकर हमारा कावाकी कहता है फुनातो पायरेट क्लैन है ना, तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए अगर वो दोनों मारे गए हो तो। बुंटान भी हमारी कावाकी की बातों पर एग्री करती है, बट तभी हमारा मेटल कहता है नहीं, वो दोनों उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से मारे जाए, वो दोनों जरूर वापस आएंगे, पर अभी के लिए हमें हमारे बैटल पर ध्यान देना चाहिए। हमारा बोरूटो इस चीज पर इंप्रेस होकर कहता है हाँ ठीक है। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारा बोरूटो होता है वो सभी के सभी विलेजर्स को एक सेफ जगह पर ले आता है एंड उनसे कहता है मुझे माफ करना, पर आप थोड़े वक्त के लिए यहीं पर रहना क्योंकि कुछ पता नहीं है कि फुनातो वाले कब हम पर हमला कर दे और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई एक मारा जाए। लेकिन तभी हमारे कागुरा का दोस्त कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सब सेफ है एंड तुम हमारे लिए कागुरा का बदला जरूर लोगे, है ना। हमारा बोरूटो कहता है हाँ। एंड इसके बाद सीन दिखाया जाता है हैबिचिगो और मेटल का। भाई इन दोनों का पता नहीं अलग ही है यार। मेटल तेरी क्या ही बोलूं यार, कैसी छोड़ यार। लाइक हैबिचिगो, भाई हैबिचिगो, देख रहे हो बंदे की चॉइसेस। खैर हमारा मेटल हैवी इचिगो से थोड़ी बहुत बातचीत करता है एंड हैवी इचिगो से कहती है मैंने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी है, पर तुम्हें पता है वहाँ पर मेरे से भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, बट फिर भी मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम्हें पता है कैसे? हमारा मेटल उससे पूछता है कैसे। हैवी इचिगो से बताती है क्योंकि मैं कभी भी किसी के लिए अपनी जान दाव पर नहीं लगाती थी, और ऐसा उसने बस इसलिए बोला होता है क्योंकि हमारा मेटली काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि मैं डैंकी को बचाऊंगा, मैं इवाबी को बचाऊंगा एंड मैनी मोर। और ये सब कहने के बाद हमारी हैवी इचिगो वहाँ से चली जाती है। बट वहीं पर हम देखते हैं हमारे मेटल को, जिसको ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है। एंड देन इसके बाद सीन दिखाया जाता है शाम का। वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि फुराशिमा वगैरह को अब कैसे रोकना है, और वो वेट कर रहे होते हैं फुराशिमा का उनके ऊपर अटैक करने का। हमारा कावाकी कहता है वेट, उन्होंने अब तक अटैक नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब डैंकी और इवाबी खाना जमा करने गए थे तब उन्हें लगा कि हमारे पास खाने की कमी है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। हमारा बोरूटो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोचता है और वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा था कि वो सीरियन का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो हमारे तक जरूर आएगा। बट कावाकी से पूछता है अच्छा ऐसी बात है तो अब हम उसके टोर्नेडो वाले जुत्सु का क्या करेंगे और इसके बाकी के वाटर स्टाइल जुत्सु का। हमारी बुंटन कहती है हाँ, क्योंकि हमने वैसे भी विलेज के सारे वाटर सोर्सेज को ढक रखा है, बट हमें पता है ये काफ़ी नहीं है। हमारा बोरूटो कहता है हाँ, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा बोरूटो सोचता है मित्सुकी के बारे में एंड वो मित्सुकी से कहता है मित्सुकी मुझे तुमसे कुछ काम है। मित्सुकी कहता है ओह अच्छा, क्या काम है। बट इतने में सीन चेंज होता है हमारे फुराशिमा की ओर। जो फुराशिमा होता है उसके चेले से कहता है काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, हम कल अटैक करेंगे। फुराशिमा का चेला कहता है कल क्यों? आपको पता ही है हमारे सोल्जर्स काफ़ी कम है एंड हम काफ़ी ज़्यादा इंजर्डेड भी है, और सबसे बड़ी बात आप भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्डेड हो। बड़े सब सुनकर फुराशिमा कहता है तुम्हें पता है ना, लॉर्ड आरुमी ने हमें ऑर्डर दिया था वापस आने का, पर हमने उनका ऑर्डर डिनाई कर दिया और हमने उनका ऑर्डर डिनाई करे हुए पूरा 1 दिन हो गया है, और अगर हमने और दिन ऐसा करा तो वो लोग हमें फोर्सफुली यहाँ पर बुलाएंगे, तो इसलिए हम कल अटैक करेंगे क्योंकि मैं ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता। उसका चेला कहता है हाँ आपने सही कहा। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कल का। हमारा बोरूटो सो रहा होता है, बट उसे कावाकी जगाता है और वो उससे कहता है वो लोग आ गए। हमारा बोरूटो सबको बता देता है कि वो लोग आ चुके हैं, चौकन्ने हो जाओ। हम देखते हैं कि फुनाटो की आर्मी बढ़ रही होती है हमारे विलेज की ओर। वो लोग विलेज में आ जाते हैं, वो सभी लोगों से लड़ने लगते हैं। मेटल एंड हैवी इचिगो उन लोगों को काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। सेम चीज़ बुंटान एंड कियो, सारदा एंड मित्सुकी भी कर रहे थे। उन लोगों का ऐसे चल ही रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन चेंज होता है बोरूटो एंड कावाकी की ओर। हम देखते हैं उनके पास आ जाता है फुराशिमा और वो उनसे कहता है कब तक छुपते रहोगे। एंड इतने में फुराशिमा का एक चेला एक वाटर बैरल को जमीन पे मार के तोड़ता है, जिससे उसमें से काफ़ी सारा पानी निकलता है एंड उस पानी से वो अटैक कर देता है हमारे बोरूटो के ऊपर। बट हमारे बोरूटो को बचाने के लिए हमारा कावाकी उसके हैंड को म्यूटेट करता है एंड हमारे बोरूटो को बचा लेता है। इसी बीच हमारे कावाकी का हैंड काफ़ी इंजर्ड होता है, बट वो कहता है नहीं, मैं स्टिल लड़ सकता हूँ।
उन दोनों की ऐसी कंडीशन देखने के बाद हमारा जो वो बंदा होता है फुराशिमा, वो बोरुटो से कहता है तो तुम अब क्या करने वाले हो, क्या तुम भी तुम्हारे उन दोनों दोस्तों की तरह भीख मांगने वाले हो अपनी जान की। हमारा बोरुटो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फुराशिमा कहता है वही दोनों लोग जो खाना लेने आए थे, मैंने उन्हें काफ़ी ब्रूटली मारा, वो लोग काफ़ी रो रहे थे और कह रहे थे मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, बट मैंने उन लोगों को मार दिया। बोरुटो को सुनने के बाद दिमाग खराब हो जाता है एंड वो फुराशिमा के ऊपर अटैक करता है, बट इतने में ही फुराशिमा का साथी दूसरा बैरल तोड़ता है एंड वो हमारे बोरुटो के ऊपर पता नहीं कौन सा अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा बोरुटो यूज करता है थंडर स्टाइल जुत्सु, जिससे फुराशिमा की पूरी बॉडी चमक जाती है बोरुटो के करंट से एंड वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का। हम देखते हैं हमारा मित्सुकी बोरुटो को बताता है कि सुगेत्सु नाम का एक बंदा था जिसे तुम जानते भी हो, उसने मुझे कहा था कि जब कभी भी उसकी बॉडी वाटर में रहती है तो उसके ऊपर थंडर स्टाइल जुत्सु काफी अच्छे से वर्क करता है। तो ये सेम चीज शायद इस बंदे के साथ भी हो, क्योंकि ये भी वाटर अब्सॉर्ब करके ही लड़ता है और इसी चीज का फायदा हमारे बोरुटो ने इस वक्त उठाया था। एंड देन हम देखते हैं हमारे फुराशिमा को जो कि कुछ भी नहीं कर रहा होता। हमारा कावागु से देखकर कहता है ये किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। फुराशिमा कहता है लेडी सीरेन मैं आपका बदला लेकर रहूँगा एंड इतना कहकर वो यूज़ करता है वाटर स्टाइल जाइंट रैम्पेज जेली जुत्सु एंड हम देखते हैं कि वो एक बड़ी सी जेलीफिश में बदल जाता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। हमारा बोरुटो ये देखकर चौंक जाता है और वो कावाकी वगैरह से कहता है सुनो सभी, मुझे बस एक और ओपनिंग चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक अटैक कर रखा है और अगर मैं इसके ऊपर अपना रसिंगन मार पाऊँ तो उसका काम खत्म है। वो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा हम कैसे करेंगे, बट तभी हम देखते हैं बीचिको को जो कि कुछ प्लान करती है एंड देन हमारे बोरुटो वगैरह उन सभी लोगों को ऐसे ही उलझा रहा होता है, खासकर फुराशिमा को। हमारा कावाकी फुल मजे लेता है भाई उस बंदे से, लिटरली काफ़ी चैट बंदा है भाई कावाकी। पता नहीं भाई टाइम्स की बात आते कैसे बिगड़ गया, बट अभी काफ़ी चैट बंदा है। खैर जो भी हो, फुराशिमा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है बट हमारा कावाकी स्टिल खड़ा रहता है एंड हम देखते हैं कि फुराशिमा के जेली के आर पार हो रखे होते हैं हमारे हैवी इचिको के चाक्रा थ्रेड्स और वो कहते हैं कुछ भी हो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे चाक्रा थ्रेड से ना बच पाए। वो चुस्की पे करके देखियो पता लग जाएगा। हमें सभी को पता ही है भाई हैवी इचिको छोटी बच्ची है। खैर जो भी हो, हम देखते हैं फुराशिमा एकदम स्टिल खड़ा रहता है और वो कुछ मूव नहीं कर पा रहा होता है। वो मूव करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हमारा बोरुटो उसके ऊपर जाकर अटैक करने वाला होता है, बट वो देखता है कि अभी भी उसके टेंटिकल्स वर्क कर रहे थे और वो हमारे बोरुटो को रोक रहे थे। हमारा हैवी इचिको को देख लेता है हमारा फुराशिमा एंड वो हैवी इचिको के ऊपर अटैक करता है। हैवी इचिको को वैसे ही काफ़ी चोटें लग रही होती है उसके चाक्रा थ्रेड्स की वजह से, बट जैसे ही हमारा फुराशिमा उसके ऊपर अटैक करता है इसका गेम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। लाइक मुझे लगता है हो गया उसका काम। तो खैर वो तो आगे पता लगेगा एंड इतने में ही हमारे बोरुटो के ऊपर भी वो खतरनाक वाला अटैक कर देता है और थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। वो बंदा कहता है लेडी सीरेन मैंने आपका बदला ले लिया है एंड सभी फुनाटिको सोल्जर्स खुश होने लगते हैं, पर तभी उस जेली के अंदर से निकलता है हमारा बोरुटो एंड वो फुराशिमा के ऊपर मार देता है उसका रशिंगन खाने के बाद हमारा फुराशिमा नीचे गिर जाता है, उसका सारा का सारा जुत्सु गायब हो जाता है। हमारा बोरुटो काफ़ी खुश हो रहा होता है एंड सारदा वगैरह से बातचीत कर रहा होता है। सारदा उसे थोड़ा बहुत डांटती भी है, बट इतने में फुराशिमा अगेन वापस से खड़ा हो जाता है और हमारे बोरुटो की गर्दन पे चाकू लगा देता है। तो भाई टाइम स्किप वगैरह नहीं आएगा, हमारा बोरुटो यहाँ पे मरने जा रहा है, बट इतने में ही हम देखते हैं वहाँ पर प्लॉट आर्मर आ जाता है, आई मीन बुंटान, एंड वो हमारे फुराशिमा के आर पार कर देती है उसकी स्वॉर्ड। लाइक ये मैंने 3-4 बार नोटिस किया है भाई फुराशिमा को चाकरा सेंस करना नहीं आता। खैर जो भी है, बट इतने में हमारा मेटल चिल्लाने लगता है एंड हमारे बोरुटो वगैरह उसके पास जाते हैं और हम देखते हैं हैवी इचिको का काम तमाम हो जाता है और वो भी हमारे कागुरा के पास ही चली जाती है। वो लोग उसका भी ग्रेव वगैरह बनाते हैं, फुनाटोकी सोल्जर रिट्रीट कर लेते हैं एंड हमारा बोरुटो कहता है हमने कागुरा का बदला तो ले लिया बट फिर भी हमें काफ़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी। और बोरुटो मैं यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तू कागुरा की डेथ पे रोया था यार, बट अब जब हैवी इचिको, चलो हैवी इचिको को छोड़ो, डेंकी और इवा भी मारे जा चुके हैं, तो रोया नहीं। आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर देम। खैर रोना तो मुझे भी नहीं आया था, बस काटासुके सेंसेई के लिए बुरा लग रहा है। खैर जो भी है, हमारे बोरुटो का एपिसोड आज का यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।